बालचड़ या एलोपेशिया एरिएटा ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम या इम्यून सिस्टम आपके बालों की जड़ों पे अटैक करता है। तो ये लोकलाइज्ड जो वहाँ से बाल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि गोल सर्कल की सूरत में बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में किसी भी हिस्से से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली नोट किया गया है सर के बालों में, आईब्रोज़ में, आपकी बियर्ड में, मुस्टैशेस में या बॉडी के किसी भी हिस्से में गोल सर्कल की सूरत में ये शुरू होता है और ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई इसके मतलब पेशीन गोई नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका पैटर्न क्या होगा। बाज़ दफ़ा ये एक पैच स्टार्ट होता है और वो काफ़ी अरसे तक वो पैच छोटा ही रहता है, आप उसको ना भी ट्रीट करें तो वहाँ पे बाल आ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बीमारी जस्ट स्टार्ट हुई है और अगले चंद दिनों या हफ्तों में ये आपके सर के पूरे बाल उतार दे या जिस्म के पूरे बाल उतार दे। इसकी जो वजूहात हैं उनमें टॉप पे है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में पहले कोई बालचड़ का या एलोपेशिया एरिएटा का वालिद, वालदा, ताया, चचा या मामू वाली साइड से हैं तो आप में ये बीमारी आ सकती है। दूसरा है ये ऑटो इम्यून है। इसका मतलब क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके बालों की जड़ों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है और आपके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी वजूहात में इसके इन्फेक्शंस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और एंजाइटी स्ट्रेस एक मेन प्रोवोकिंग फैक्टर है। कई दफ़ा मरीज़ आता है तो मैं उससे सिर्फ पहला क्वेश्चन ही ये पूछता हूँ कि आजकल आप टेंशन या डिप्रेशन का शिकार तो नहीं? कहते जी डॉक्टर साहब आजकल कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं जिसकी वजह से मैं टेंशन का शिकार हूँ। तो उनको यही एडवाइस दी जाती है कि आप अपनी जितने एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको करेक्ट करें, अपनी टेंशन को ठीक करें तो ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत स्ट्रेस वाली बीमारी है क्योंकि छोटा सा एक सर्कल सर में बना और देखते ही देखते वो आपके सारे बाल उतार देता है। इसमें मैं मरीज़ों को सबसे पहले ये एडवाइस दूंगा कि कोई उल्टे पुल्टे टोटके मत करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा पेशेंट आते हैं वो स्किन को जला कर आ जाते हैं और बजाय बीमारी ठीक होने के उसको बढ़ा देते हैं और मुस्तकिल जिल्द अगर जल जाए तो मुस्तकिल भी बाल जा सकते हैं। इस बीमारी में बाल वापस आ जाते हैं और आ सकते हैं। लिहाजा जब भी कभी आपको इस बीमारी का आपको सामना करना पड़े तो बेस्ट यही है कि आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट के पास तशरीफ़ ले जाएं, वो आपको सही गाइड करेंगे। अब हम आते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। इसकी तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड टेस्ट भी हैं, बालों के टेस्ट भी हैं और एट दी एंड जो एक टेस्ट किया जाता है उसको हम बायोप्सी कहते हैं। स्किन का एक टुकड़ा लेके उसका भी माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिनेशन किया जाता है। तो फिर डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट भी डिपेंड करती है कि वो किस उम्र का मरीज़ है। हाँ, यहाँ मैं बताता चलूँ, ये किसी भी उम्र के मरीज़ को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इवन के छोटे छोटे बच्चे बाज़ दफ़ा बालचड़ की बीमारी के साथ आ जाते हैं, उनमें भी एनवायरमेंटल फैक्टर, एंजाइटी स्ट्रेस के फैक्टर्स होते हैं या जेनेटिक में पीछे बीमारी होती है, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो किसी भी उम्र का कोई भी मर्द या औरत इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में ये डिपेंड करता है कि ये बीमारी किस जगह पे हुई है, कितना हिस्सा इन्वॉल्व है, उस बीमारी को कितना अरसा गुजर चुका है, उसके टेस्टों में क्या है। सिंपल से लेके आजकल एक नई ट्रीटमेंट आई है इसकी, जैक इनहिबिटर्स, तमाम इसके इलाज मौजूद हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं उनका हम सिंपल ट्रीटमेंट से ही ट्रीट कर देते हैं, जिसमें एक खाने की दवाई, एक लगाने की दवाई और साथ हम इंजेक्शन देते हैं लोकलाइज्ड। जहाँ पे मसला हुआ है वहाँ पे हम लोकलाइज्ड एक इंसुलिन सरिंज से इंजेक्शन देते हैं जिससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो मेरा तमाम लोगों को यही मैसेज है, अगर आप इस बीमारी का शिकार होते हैं तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने कोई गलत मलत टोटके और इलाज करके मज़ीद बीमारी को नहीं बढ़ाना। आप प्रॉपर एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप इसका ट्रीटमेंट कर सकें। अच्छा, इस बीमारी में बालचड़ या एलोपेशिया एरिएटा में ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट।
अब कई दफ़ा बेचारे मासूम पेशेंट जो कि परेशान होते हैं, वो आते हैं, सर पे मुकम्मल बाल उतरे हुए होते हैं, तो वो कहते हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। तो मेरा उनसे सवाल होता है कि बाल लेंगे कहाँ से। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप ऐसी बीमारी का शिकार ना हो जो कि बालों की जड़ों को डिस्ट्रॉय कर रही हो, जैसे कि इस बीमारी में है। तो इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी इस बीमारी में नहीं किया जाता, बल्कि अगर किसी इंसान ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और उसका कोई मुझे पैच नज़र आ जाए, दाढ़ी में, मूंछ में या सर में कोई छोटा सा भी पैच नज़र आ जाए, तो मैं मरीज़ को फ़ौरन ही एडवाइस करता हूँ कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। क्यों? वजह ये है कि जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया और ये बीमारी स्टिमुलेट हो गई, तो ये जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनको ग्रो नहीं करने देगी ये बीमारी, और ये आपके सारे सर के बाल उतार सकती है। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप पहले इस बीमारी का ट्रीटमेंट करें। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बाद 2 साल तक अगर आप स्टेबल रहते हैं, आप में कोई बीमारी रीएक्टिवेट नहीं होती, दोबारा से ये बीमारी नहीं अगर दोबारा आपको होती, तो फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन मौजूद है। थैंक यू सो मच।